दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप सभी का हाल चाल अच्छे होंगे। और अभी हम जिस गाड़ी को चला के लाए पूरा फील हमें आ गया है। आज उसी गाड़ी का जो है आपको राइड रिव्यू भी देंगे और उस गाड़ी के फीचर्स के बारे में भी बताएंगे। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो गाड़ी है वो हमारे सामने आप देख सकते हो वो है ये है भाई रॉयल एनफील्ड की न्यूली लॉन्च्ड गॉन क्लासिक 350। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी में सबसे पहले तो हम आपको इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स बता देंगे, फिर हम लोग जो है लास्ट में इसका देखेंगे कि टॉप स्पीड कितनी जाती है और इसकी ब्रेकिंग कैसी है। तो इस बार जो है थोड़ा सा चेंज किया है। पहले सोचा कि आपको पहले इस गाड़ी के बारे में बता देते हैं, बाद में दिखाते हैं कि भाई जो है ये माइलेज कितना देती है, कि इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। माइलेज के मामले में मैं आपको अभी से बता देता हूँ। माइलेज जो है ये मुझे अभी इसकी सर्विस नहीं हुई है, बिल्कुल न्यूली है। तो इसकी माइलेज जो हमको अप्रॉक्स मिल रही है 25 किलोमीटर पर लीटर। जी हाँ दोस्तों, 25 का हमको माइलेज जो है दे रही है। बाकी गाड़ी के अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले तो इसका जो है लुक देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक दे के रखा गया हुआ है। यहाँ पे जो बॉबर फिनिश मिल जाती है, अपराइज हैंडल्स दे दिए गए हैं, जो आपको सिंगल सीट में भी गाड़ी चलाने को मिलती है, डबल सीट में वो बहुत ही अच्छे लुक्स मिल गए हैं, अच्छा डिज़ाइन मिल गया है। इसकी तारीफ मैं जितनी करूं उतनी कम है। सामने से आप देखो, कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। सामने से इसमें जो है आपको शॉटगन वाली एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको जो है एलईडी इंडिकेटर्स दे के रखे गए हैं। 41 mm के जो है आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। 300 mm की जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है। बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। और एक बार इस पे जो है नज़र डालो, ये जो हमको स्पोक व्हील्स इसमें मिलते हैं, टायर्स जो हमारे ट्यूबलेस हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। साथ में जो स्पोक व्हील्स का जो लुक निकल के आ रहा है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर हम टायर प्रोफाइल के बारे में हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 190 बाय 19 इंचेस। तो यहाँ पे हमको 100 सेक्शन का जो है आगे का टायर मिलता है, देखने में काफ़ी शानदार लगता है। और यहाँ पे हमको जो है 19 इंचेस के जो है अलॉयस के डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी जो हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कि लगती है। यहाँ तक कि आप अगर बता दूँ तो यहाँ पे आपको जो इंजन दिख रहा है, ये इंजन को भी जो है पूरा ब्लैक आउट फिनिश में दिया गया है, ग्लॉसी लुक दिया गया है, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। क्रोम का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आप इसके एग्जॉस्ट पे देख सकते हो। एक बार हम जो इसका आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एग्जॉस्ट का ही साउंड सुनाते हैं। ये देखो एग्जॉस्ट का साउंड सुनो, ये है भाई इसका आइडियली साउंड। और करते हैं थोड़ा से रेव। हाई माइंड ब्लोइंग जो है हमको इसका एग्जॉस्ट का साउंड देखने के लिए मिल जाता है। और अब ऊपर दिखाई रहा था तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जो हमको कुछ भी डिजिटली ज़्यादा नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें सेमी डिजिटली मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो स्पीडोमीटर जो हमको मिलता है ये हमारा एनालॉग में है। बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर, ट्रिप ए, फ्यूल गेज मीटर। और इधर जो है हमको ब्लूटूथ से अगर आप फ़ोन कनेक्ट करोगे अपना तो यहाँ पे मैप के इंडिकेशन और टाइम आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाने वाला है। बाकी अगर हम इसके हैंडल्स की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लाइट्स के बटन मिल जाते हैं, लो बीम, हाई बीम। यहाँ पे मोड को कंट्रोल करने के लिए बटन दे के रखा है, यहाँ से इंडिकेटर्स के बटन। और यहाँ पे आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है। हॉर्न काफ़ी ज़्यादा जो है लाउड है। और ये जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं भाई एडजस्टेबल लिवर्स, तो ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट मिल जाता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको जो है ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है। और यहीं पे आपको जो है हज़ार्ड के लिए बटन जो है दे के रखा है। बाकी इधर हमको और कुछ ज़्यादा नहीं दे के रखा है। और इस गाड़ी की जो डिज़ाइन है आप ऊपर से भी देख सकते हो, काफ़ी ख़तरनाक डिज़ाइन इसकी बन के आती है। प्लस मैं इस डिज़ाइन में अगर बताऊं तो यहाँ पे जो है हमको 13 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। और डिज़ाइन देखो, इसके फ्यूल पे भी जो एम्बोजिंग करी गई है, जो इस पे डिज़ाइन बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांडिंग करी गई है वो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फ़िलहाल इसमें जो है 3 कलर हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स निकाले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो मुझे। प्लस इसके जो टायर्स पे आपको जो वाइट कलर का जो हाईलाइट किया गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे जो हमको पूरी गाड़ी मेटल में मिलती है, इसके जो है हमको मडगार्ड भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इंजन की तरफ अगर हम बात कर ले तो इसमें जो है हमको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर हमको जो इसमें इंजन मिल जाता है। पावर हमारी प्रोड्यूस करता है 20 PS की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि काफ़ी अच्छा जो हमारा पावर जनरेट करता है। गाड़ी में चला के आ रहा था, काफ़ी अच्छी जो है क्रूजिंग आप इससे कर सकते हो। और ये वाइब्रेशन है इस गाड़ी में, वाइब्रेशन को जो है थोड़ा काम करने वाला है रॉयल एनफील्ड को अपनी गाड़ी पे। वाइब्रेशन का जो है थोड़ा देखना चाहिए कि वाइब्रेट होती है, क्योंकि यार अगर आप गियर चेंज कर रहे हो या गाड़ी आपकी जब चल रही है तो थोड़ी आपकी वाइब्रेट करती। अभी मैं चलाऊंगा तो आपको एक उसमें जो है खुद जो है ओपिनियन पता चल जाने वाला है। और साइड कवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो गॉन क्लासिक 350 की जो है यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बता दें तो 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 1400 mm का जो हमको व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है।
पीछे वाले अगर हम टायर की प्रोफाइल बता दें आपको, तो पीछे हमको जो है 130 90/16 इंचेस की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इस गाड़ी में हमें जो है पीछे अगर हम डिस्क ब्रेक के बारे में बताएं तो हमको 270 mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे हमको जो है पीछे सस्पेंशंस देखने के लिए दे दिए गए हैं। पीछे से भी जो है हमारा लुक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि हमको जो ये सीट मिल रही है, सीट्स की जो डिज़ाइन है स्प्लिट सीट्स हैं। पहले तो हम इसके अगर कंफर्ट के बारे में बताएं तो सीट का कंफर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सीट के कंफर्ट में हमको जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। अगर आप ये सीट निकाल देते हो तो कुछ और अच्छी जो है इसके लुक्स आने लगते हैं। इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पीछे टेल लाइट्स मिल जाती हैं एलईडी में। यहाँ पे इंडिकेटर्स दे के रखे गए हुए हैं। और इधर से देख सकते हो आपको जो है साइड स्टैंड नहीं मिलता है, इधर आपको जो है साड़ी गार्ड मिलता है। सिंगल चैन कवर दे के रखा गया है। और गाड़ी में आपको मेन स्टैंड सिंगल स्टैंड दोनों मिलता है। गाड़ी में हमें टोटल 5 गियर दे के रखे गए हैं। तो अब भाई जो है हम लोग टेस्ट करते हैं भाई इसकी टॉप स्पीड और चलाने में ये गाड़ी कैसी है। नॉर्मल स्पीड पे भी चलाएंगे, फिर थोड़ा सा इसको सिटी में चलाएंगे, फिर बताएंगे भाई इसकी प्राइसिंग, इसकी प्राइस कितनी है। तो भाई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले भाई ये देखो चाबी, आप चाबी देख रहे हो, यहाँ पे बेफॉर्म में की मिलती है हमको, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो मिलता है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑन, मोबाइल देख लेता हूँ, हाँ मोबाइल भी ठीक है, पॉस्चर देख रहे हैं और ये देखिए गाड़ी स्टार्ट। ये 110 के ऊपर जा नहीं रही है। मैंने पूरे 5 गियर लगा के देख लिए, 110 के ऊपर ये जा नहीं रही है। वाइब्रेशन आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा जो है वाइब्रेशन इसमें जो है अभी भी जो है देख रखा है। हाँ जी, तो जैसे कि हाईवे पे हम चला रहे थे और हाईवे पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। बस यही था कि 110 के ऊपर जो है हमारी स्पीड नहीं जा रही थी, प्लस हमको गियर चेंज करने में कुछ ज़्यादा ही जो है वाइब्रेशन फील होता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रॉयल एनफील्ड को। और एक चीज़ इसमें मुझे अच्छाई ये लगी थी कि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। इसमें जब से अपराइज हैंडल दे दिए गए हैं तब से इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। साथ में इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी बहुत कम हो गया है। बहुत कम जगह में आप जो है ये घूम जाती है। प्लस ये रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक है जिसकी सबसे ज़्यादा कम जो है सीट हाइट है, क्योंकि इसमें हमको 750 mm की सीट हाइट मिल जाती है, जिसके कारण अगर शॉर्ट राइडर भी है तो वो भी आराम से इसको ड्राइव कर सकता है। और गाड़ी आपके जो है फुल कंट्रोल में रहने वाली है, चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंडलिंग कितने आराम से हो रही है। ऐसा कोई भी मेजरली पार्ट मुझे नहीं लग रहा है जिससे कि हैंडलिंग जो है ख़राब नहीं है। बाकी इसको आप बम्पी रोड्स पे भी चलाएंगे तो बढ़िया है। प्लस मुझको एक ड्रॉबैक इसमें ये लगा कि आगे हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भले देते हैं 41 mm के, लेकिन वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे फील नहीं होते हैं जितना अच्छा इनका बैक वाला सस्पेंशन मुझे लगा। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं और पिछले ब्रेक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रॉयल एनफील्ड को, क्योंकि पिछला ब्रेक थोड़ा सा कम लगता है, मुझे ऐसा लगा। बाकी आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हो भाई, कंपनी स्टोर रॉयल एनफील्ड बादशाह नगर में है। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो अब भैया शोरूम पे चलते हैं और बताते हैं आपको इसकी प्राइसिंग कितनी पड़ने वाली है। तो भैया बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। तो इसकी एक शोरूम प्राइसिंग जो है हमको पड़ जाती है 2,38,000 रुपये। और ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हमको पड़ती है 2,83,000 रुपये। और अगर ये गाड़ी लेनी है तो आपको आना पड़ेगा भाई कंपनी स्टोर रॉयल एनफील्ड के, जो कि बादशाह नगर में पड़ता है। यहाँ पे आपको चैतन्य भैया मिलेंगे। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, स्वप्निल ऑटोमोटो, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। और कौन सी गाड़ी की वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।